नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, अंग्रेजी की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ अंग्रेजी के ऐसे शब्द आपको सिखाऊंगा नहीं बल्कि याद कराऊंगा, जिसकी सहायता से ही आप आसानी से अंग्रेजी को बोल सकते हैं, आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, आसानी से अंग्रेजी लिख सकते हैं। ऐसा शब्द आपको सिखाऊंगा, तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, तभी आप यह सारे शब्द समझ पाएंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देखिए दोस्तों, लिखा गया है अंग्रेजी पढ़ना बोलना शुरू कर दोगे आज से ही इन शब्दों की सहायता से ही। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला शब्द लिखा मेरे भाई BALL। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ा जाता है बी से हो जाता है ब। अब इस ए का उच्चारण अ हो जाता है। ठीक है, ऐसे पढ़ना है। और डबल एल है तो यहाँ एक यल साइलेंट हो जाएगा, एक यल से लिखा जाएगा लॉ। इसे पढ़ेंगे बॉल। बॉल मतलब क्या होता है, गेंद होता है। क्या होता है मेरे भाई, गेंद होता है। ठीक है, जैसे द बॉल रोल्ड अवे यानी गेंद लुढ़क गई, द बॉल रोल्ड अवे गेंद लुढ़क गई। ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंस भी बना सकते हैं, समझ गए ना। ऐसे भी बोल सकते हैं कि कैच दी बॉल गेंद को पकड़ो, कैच दी बॉल गेंद को पकड़ो। ठीक है, किक दी बॉल गेंद को लात मारो, किक दी बॉल गेंद को लात मारो। आप देखिए, जब तक आपको शब्द नहीं याद रहेंगे तब तक आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, और अगर आपको शब्द याद हैं तो आप एक ही शब्द से हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहले आपको शब्दों को सीखना होगा, समझना होगा। हम आपको बहुत ही बेहतरीन शब्द सिखा रहे हैं जो आपको हर जगह मिल जाएगा, प्रयोग में, लिखने में, पढ़ने में, हर जगह मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से आप देखते जाइए। तो अगला शब्द क्या है, BAT। तो इसे क्या पढ़ेंगे, बी से हो जाएगा ब। अब यहाँ देखिए, हमने ए का उच्चारण अ के रूप में किया था, अब यहाँ का उच्चारण हो जाएगा आय की मात्रा। ठीक है, इस टी से पढ़ेंगे ट, इसे पढ़ा जाएगा बैट। मतलब क्या हो जाता है, बल्ला होता है। बैट मतलब बल्ला होता है, BAT बैट मतलब हो जाता है बल्ला। ठीक है, जैसे ही हीट दी बॉल विथ बैट, उसने बैट से गेंद को मारा। ही हीट दी बॉल विथ गेंद, वह गेंद विथ बैट यानी वह बैट से जो है गेंद को मारा। समझ गए ना। तो बैट मतलब क्या हो गया, बल्ला हो गया, याद रखना है। आई परचेज्ड अ न्यू बैट, मैंने एक नया बैट खरीदा। आई परचेज्ड अ न्यू बैट, मैंने एक नया बैट खरीदा। समझ गए। चलिए अगला शब्द है दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, एक बार इसको आपको रिवाइज भी कराऊंगा ताकि आप यह सारे शब्द बड़े ही आसानी के साथ समझ पाएं। ठीक है, देखिए GOAL, तो जी से हो जाता है दोस्तों ग। इस ओ और ए का उच्चारण ओ की मात्रा, और यल से हो जाएगा ला। इसे पढ़ा जाएगा गोल। गोल मतलब क्या हो जाता है, लक्ष्य होता है। ठीक है, गोल मतलब लक्ष्य होता है। ठीक है, जैसे ही स्कोर्ड अ गोल, उसने लक्ष्य को प्राप्त किया यानी उसने स्कोर को प्राप्त किया। ठीक है, ही स्कोर्ड द गोल, उसने लक्ष्य को प्राप्त किया। ठीक है, जैसे आर्मी इज़ माई गोल, आर्मी मेरा लक्ष्य है यानी मैं आर्मी बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका भी प्रयोग करके बोल सकते हैं। आगे लिखा है GAME, तो जी से हो जाता है दोस्तों ग। इस ए का उच्चारण यहाँ ए की मात्रा, और यम ई से माँ, इसे पढ़ा जाएगा गेम। मतलब क्या हो जाता है, खेल होता है। गेम मतलब खेल होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ प्लेइंग वीडियो गेम, वह वीडियो गेम खेल रहा है। ही इज़ प्लेइंग वीडियो गेम, वह वीडियो गेम खेल रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। समझ गए ना। तो गेम मतलब क्या हो जाता है, खेल होता है, इसको आपको याद रख लेना है। समझ गए ना। चलिए अगला शब्द है दोस्तों SONG। यस से हो जाता है आपका श। इस ओ का उच्चारण हो जाता है अ के रूप में, जैसे यहाँ किया था वैसे ही। एन से हो जाएगा आधा न, और जी से ग। इसे पढ़ा जाएगा सॉन्ग। मतलब क्या होता है, गाना होता है। सॉन्ग मतलब गाना होता है। ठीक है, जैसे आई
sang a sweet song, मैंने एक मधुर गाना गाया। I sang a sweet song, मैंने एक मधुर गाना गाया। ठीक है, she sang a sweet song, उसने एक मधुर गाना गाया। ऐसे आप इन्हें बोल सकते हैं। सॉन्ग मतलब गाना। अगला शब्द है DRUM, तो डी से हो गया ड, इस आर से नीचे र बन जाएगा, यू का उच्चारण अ और यम से म। इसे पढ़ेंगे दोस्तों ड्रम। DRUM, ड्रम मतलब क्या हो जाता है? ढोल हो जाता है। ड्रम मतलब ढोल होता है। ठीक है, DRUM, ड्रम मतलब हो जाएगा ढोल। जैसे द ड्रम मेड आ लाउड साउंड, मतलब ढोल जो है तेज आवाज़ करती है। द ड्रम मेड आ लाउड साउंड, यानी ढोल जो है तेज आवाज़ करती है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। DRUM, ड्रम मतलब ढोल। अगला शब्द है दोस्तों FLAG, तो FL से हो गया दोस्तों आधा, फ और ल। इस ए से आई की मात्रा, जी से गो, इसे पढ़ा जाएगा फ्लैग, मतलब क्या होता है? झंडा। फ्लैग मतलब झंडा होता है। ठीक है, FLAG, फ्लैग मतलब हो गया झंडा। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि आई हैव आ रेड फ्लैग, मेरे पास एक लाल झंडा है। आई हैव आ रेड फ्लैग, मेरे पास एक लाल झंडा है। आई हैव इंडियन फ्लैग, मेरे पास भारतीय झंडा है। ऐसे आप बोलेंगे। ठीक है, आगे लिखा MAP, यम से हो जाता है दोस्तों म, इस ए से हो जाएगा आई की मात्रा और पी से हो जाएगा प। इसे पढ़ेंगे मैप, मतलब क्या होता है? नक्शा होता है। मैप मतलब नक्शा होता है। ठीक है, मैप। जैसे दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया, यह भारत का नक्शा है। दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया, यह भारत का नक्शा है। ठीक है, दिस इज़ द मैप ऑफ वर्ल्ड, यह संसार का नक्शा है, पूरे दुनिया का नक्शा है। ठीक है, तो मैप मतलब हो जाता है नक्शा। अगला शब्द है दोस्तों HOME, तो एच से हो जाएगा दोस्तों ह, इस ओ से ओ की मात्रा और यम और ई से हो गया म। इसे पढ़ा जाएगा होम, मतलब क्या होता है? घर होता है। होम मतलब घर होता है। ठीक है, जैसे आई वेंट होम अर्ली, मैं घर जल्दी चला गया। आई वेंट होम अर्ली, मैं घर जल्दी चला गया। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं। आई वेंट होम अर्ली, मैं घर जल्दी चला गया। ठीक है, तो इसे भी आप याद कर सकते हैं। होम मतलब हो जाएगा घर। अगला शब्द है ROOM, तो आर से हो जाता है दोस्तों र, इस डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा और यम से हो जाएगा म। इसे पढ़ेंगे रूम, मतलब क्या होता है? कमरा होता है। रूम मतलब कमरा होता है। ठीक है, जैसे द रूम इज क्लीन, यानी कमरा साफ है। द रूम इज क्लीन, कमरा साफ है। ठीक है, आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। तो यानी रूम का मीनिंग क्या हो गया दोस्तों? कमरा हो गया। ठीक है, आगे लिखा है DOOR, तो डी से हो गया डॉ। अब देखिए यहाँ पर हमने डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा लगाया, लेकिन यहाँ बड़ा ओ की मात्रा नहीं लगाएंगे, यहाँ ओ की मात्रा हो गया। ठीक है, तो आपको यह सब सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, जितना ज़्यादा आप अंग्रेजी पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, जितना ज़्यादा आप देखेंगे वीडियोज़, उतना ज़्यादा आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि आप यहाँ देखिए कि इसको हमने रूम पढ़ा, तो इसको बहुत सारे बच्चे होंगे जो डूर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डूर। लेकिन इसे डूर नहीं पढ़ा जाता है, इसे डोर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? डोर। मतलब क्या हो जाता है? दरवाज़ा। ठीक है, डोर मतलब दरवाज़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसे भी आप याद कर लीजिए। जैसे प्लीज़ क्लोज दी डोर, कृपया दरवाज़ा बंद करो। प्लीज़ क्लोज दी डोर, कृपया दरवाज़ा बंद करो। ठीक है, इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। डोर मतलब दरवाज़ा। ओपन दी डोर, दरवाज़ा खोलो। ओपन दी डोर, दरवाज़ा खोलो। आगे लिखा WALL, तो W से हो जाता है दोस्तों वह, इस ए से आ की मात्रा और WL से लो, इसे पढ़ा जाएगा वॉल। WALL, इसे पढ़ा जाएगा वॉल, मतलब होता है दीवार। वॉल मतलब दीवार होता है। जैसे ही इज़ पेंटिंग दी वॉल, वह दीवार को पेंट कर रहा है। ही इज़ पेंटिंग दी वॉल, वह दीवार को
पेंट कर रहा है। ठीक है, तो वॉल मतलब दीवार हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर हमें यह बात नहीं समझ आती है, तो हम आपको वह चीज़ जरूर समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं। एक बार इनको हम रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। BALL बाल मतलब गेंद, BAT बैट मतलब बल्ला, GOAL गोल मतलब लक्ष्य, GAME गेम मतलब खेल, SONG सॉन्ग मतलब गाना, DRUM ड्रम मतलब ढोल, FLAG फ्लैग मतलब झंडा, MAP मैप मतलब नक्शा, HOME होम मतलब घर, ROOM रूम मतलब कमरा, DOOR डोर मतलब दरवाज़ा, WALL वॉल मतलब दीवार। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसे ही आप डेली शब्दों को अगर सीखते जाएंगे तो डेली अगर आपको 10 ही शब्द याद होते हैं तो 5 दिन में कितने शब्द हो जाएंगे? 50 शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि आपको 10 ही शब्द याद होंगे, बहुत सारे शब्द याद हो जाएंगे जब आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए लिखा गया है DESK। इसे क्या पढ़ेंगे? D से हो जाता है दोस्तों ड, इस E से एक ही मात्रा, यस से आधा सा और K से क, इसे पढ़ेंगे डेस्क। DESK इसे पढ़ा जाएगा डेस्क। मतलब क्या होता है? बेंच। देखिए डेस्क मतलब बेंच कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बेंच कह सकते हैं। ठीक है, डेस्क है, तो इसे भी आप याद कर सकते हैं। जैसे माई बुक इज़ ऑन दी डेस्क, मेरा किताब बेंच पर है। माई बुक इज़ ऑन दी डेस्क, मेरा किताब बेंच पर है। ठीक है, इसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे शब्द लिखा क्या? TIME, तो इसे पढ़ते हैं T से हो जाता है दोस्तों ट, इस I का उच्चारण हो जाएगा आई, और ME से हो गया म। इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों टाइम। मतलब क्या होता है? समय होता है। टाइम मतलब समय होता है। ठीक है, जैसे इट इज़ टाइम टू गो, यह जाने का समय है। इट इज़ द टाइम टू गो, यह जाने का समय है। इट इज़ टाइम टू गो, यह जाने का समय है। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। टाइम इज़ वैल्यूएबल, समय कीमती है। टाइम इज़ वैल्यूएबल, समय कीमती है। ऐसे भी आप सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, आगे लिखा दोस्तों DAY, इसे क्या पढ़ेंगे? D से हो जाता है ड, इस A और Y से एक ही मात्रा, इसे पढ़ा जाएगा डे। मतलब क्या होता है? दिन होता है। डे मतलब दिन होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं टुडे इज़ सनी डे, आज चमकदार दिन है या आज धूप वाला दिन है। ठीक है, टुडे इज़ सनी डे, आज धूप वाला दिन है। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो डे मतलब हो जाता है दोस्तों दिन। ठीक है, जैसे व्हाट इज़ द डे, क्या दिन है? व्हाट इज़ द डे टुडे, आज क्या दिन है? ऐसे आप बोल सकते हैं। समझ गए? चलिए अगला शब्द है दोस्तों NIGHT। यन से हो जाएगा दोस्तों 9, इस आई का उच्चारण हमें आई कर देना है और GHT से ट पढ़ना है। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा नाइट। मतलब क्या होता है? रात होता है। नाइट मतलब रात हो जाता है। ठीक है, जैसे द स्टार इज ट्विंकलिंग एट नाइट, तारे रात में टिमटिमाते हैं। द स्टार इज ट्विंकलिंग एट नाइट, रात में तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। समझ गए ना? आगे देखिए अगला शब्द है HOPE। तो H से हो जाता है दोस्तों हा, इस O का उच्चारण हमें O की मात्रा कर देना है। PE से प, इसे पढ़ेंगे होप। मतलब क्या होता है? आशा होता है या उम्मीद कह सकते हैं। ठीक है, होप मतलब आशा या उम्मीद। जैसे आई होप यू विन, मुझे आशा है कि तुम जीत जाओगे। ठीक है, आई होप यू विन, मुझे आशा है कि तुम जीत जाओगे। ठीक है, तो होप मतलब हो गया आशा। आगे लिखा दोस्तों LOVE। तो LO से हो गया दोस्तों ल, और इस BE से हो गया वाह, इसे पढ़ा जाएगा लव। मतलब क्या होता है? प्यार करना। लव मतलब प्यार करना होता है। ठीक है, जैसे आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से
प्यार करता हूँ। ठीक है, इसे आप याद कर सकते हैं। आई लव माई ब्रदर, मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ। आई लव माई मॉम, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। आई लव माई डैड, मैं अपने पिताजी से प्यार करता हूँ। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आगे लिखा दोस्तों SMILE, तो SM है तो SM से आधा स और मैं हो गया। इस आई का उच्चारण आई कर देना है, LE से ल, इसे पढ़ा जाएगा स्माइल। मतलब क्या हो जाता है? मुस्कुराना। स्माइल मतलब मुस्कुराना होता है। ठीक है, स्माइल। जैसे बोल सकते हैं वाई आर यू स्माइलिंग, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। वाई आर यू स्माइलिंग, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना। जैसे सी इज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही है। सी इज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही है। अगला शब्द है दोस्तों LAUGH, यल से हो जाता है लॉ। इस ए और यू का उच्चारण GH से पढ़ेंगे फ। देखिए GH से घ होता है लेकिन फा पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। लाफ मतलब हो जाता है हंसना। लाफ मतलब हंसना होता है। ठीक है, जैसे वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। ठीक है, दे लाफ टुगेदर, वे एक साथ हंसते हैं। दे लाफ टुगेदर, वे एक साथ हंसते हैं। ठीक है, आगे लिखा है CRY, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों क्राई। CRY इसे पढ़ा जाएगा क्राई। मतलब क्या होता है? चिल्लाना होता है। क्राई मतलब चिल्लाना होता है। ठीक है, जैसे वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। द बेबी इज़ क्राइंग, बच्चा चिल्ला रहा है। द बेबी इज़ क्राइंग, बच्चा चिल्ला रहा है। आगे लिखा SAD, तो यस से हो गया दोस्तों 100। इस ए का उच्चारण ए हो गया, डी से ड, इसे पढ़ेंगे सैड। मतलब क्या होता है? दुखी। सैड मतलब दुखी होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि ही फेल्ट सैड स्टरडे, वह कल से दुखी महसूस करता है। ठीक है, ही फेल्ट सैड, वह दुखी महसूस करता है। ठीक है, तो सैड मतलब दुखी हो गया। अगला शब्द है HOT, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों H से हो गया ह, O का उच्चारण और T से ट, इसे पढ़ेंगे हॉट। मतलब हो जाएगा गर्म। हॉट मतलब गर्म होता है। ठीक है, जैसे द टी इज़ हॉट, चाय गर्म है। द टी इज़ हॉट, चाय गर्म है। द वाटर इज़ हॉट, पानी गर्म है। द वाटर इज़ हॉट, पानी गर्म है। आगे लिखा है COLD, सी से हो गया दोस्तों क। इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा यल से आधा ला, डी से ड, से पढ़ा जाएगा कोल्ड। मतलब क्या होता है? ठंडा होता है। कोल्ड मतलब ठंडा होता है। ठीक है, जैसे द वाटर इज़ कोल्ड, पानी ठंडा है। द टी इज़ कोल्ड, चाय ठंडा है। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं कोल्ड। अगले लिखा है FAST, एफ से हो गया दोस्तों फ। ए का उच्चारण आ हो गया, यस से आधा स और टी से ट, इसे पढ़ेंगे फास्ट। मतलब क्या हो जाता है? तेज होता है। फास्ट मतलब तेज होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है। ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है। द कार इज़ वेरी फास्ट, कार बहुत तेज है। द कार इज़ वेरी फास्ट, कार बहुत तेज है। आगे लिखा SLOW, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्लो। SLOW, SL से आधा स और ल, OW का उच्चारण ओ, इसे पढ़ेंगे स्लो। मतलब क्या हो जाता है? धीरे। स्लो मतलब धीरे होता है। ठीक है, जैसे द टर्टल इज स्लो, यानी कछुआ धीरे है। द टर्टल इज स्लो, कछुआ धीरे है। आगे लिखा BIG, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों बिग। बी से ब, आई से छोटी की मात्रा, जी से ग, इसे पढ़ेंगे बिग। मतलब हो जाता है बड़ा। बिग मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, जैसे दे हैव अ बिग हाउस, उनके पास एक बड़ा घर है। दे हैव अ बिग हाउस, उनके पास एक बड़ा घर है। ठीक है, तो बिग मतलब हो गया बड़ा। आगे लिखा SMALL, तो SM से आधा स और मैं हो गया। ए का उच्चारण और LL से ल, इसे पढ़ा जाएगा स्मॉल। मतलब हो जाता है छोटा। स्मॉल मतलब छोटा होता है। ठीक है, जैसे सी हैज़ आ स्मॉल कैट, उसके पास एक छोटी बिल्ली है। सी हैज़ आ स्मॉल कैट, उसके पास एक छोटी बिल्ली है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। DES के डेस्क का मतलब बेंच। TIME टाइम मतलब समय। DAY डे मतलब दिन। NIGHT नाइट मतलब रात। HOPE होप मतलब आशा। LOVE लव मतलब प्यार करना। SMILE स्माइल मतलब मुस्कुराना।
LAUGH लाफ मतलब हंसना, CRY क्राइम मतलब चिल्लाना, SAD सैड मतलब दुखी, HOT हॉट मतलब गर्म, COLD कोल्ड मतलब ठंडा, FAST फास्ट मतलब तेज, SLOW स्लो मतलब धीरे, BIG बिग मतलब बड़ा, SMALL स्मॉल मतलब छोटा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको यह सारे शब्द बड़े ही आसानी के साथ समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको ये सारे शब्द समझ आए हों तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आपको हमारी वीडियो नहीं मिल पाएगी। इसलिए सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको पहले ही वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।